हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं सब्जेक्ट की तरफ कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन होता है। इसी तरह ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन होता है कि किसी भी सेंटेंस में जब एक्शन परफॉर्म होता है तो एक्शन को करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। फिर उसके बाद वर्ब आता है। वर्ब जो एक्शन होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। अब सब्जेक्ट और वर्ब की एग्रीमेंट क्या है, इन दोनों की आपस में रिलेशन क्या है, इसको कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो याद रखिए कि नाउन और प्रोनाउन मेरे पास सिंगुलर भी हो सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन मेरे पास प्लूरल भी हो सकते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, सिंगुलर नाउन अली। इसी तरह प्लूरल प्रोनाउन वी, यू, दे और प्लूरल नाउन द बॉयज। तो ये हो गया सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर प्रोनाउन, ये हो गया प्लूरल प्रोनाउन एंड प्लूरल नाउन। अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ आते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। कि सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, अली, अगर सिंगुलर प्रोनाउन और नाउन होगा तो इसके साथ वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। इसको कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि किसी भी सेंटेंस में अगर प्रोनाउन या नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। इसको कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किस तरह? गो, गो एक वर्ब है, गोज ये भी एक वर्ब है। तो यहां पर ही, शी, इट सिंगुलर प्रोनाउन है, आई सिंगुलर प्रोनाउन है, अली सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ गो आएगा या गोज आएगा? गो नहीं आएगा, गोज आएगा। तो गोज यहां पर सिंगुलर वर्ब है, हालांकि इसके साथ ईएस लगा। याद रखिए कि वर्ब के साथ अगर एस आएगा या ईएस आएगा तो वो वर्ब सिंगुलर होगा। ये बात समझ में आई कि नाउन के साथ एस या ईएस लगता है तो नाउन प्लूरल बन जाता है। लेकिन ये बात याद रखिए कि वर्ब के साथ एस या ईएस जब लगता है तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। जिस तरह आप देखिए ही सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है ही। तो फिर है प्ले, प्ले के साथ एस या ईएस नहीं है तो ये प्लूरल वर्ब है। क्रिकेट, ही प्ले क्रिकेट, तो इसके साथ हम एस क्यों लगाते हैं? हम ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ही तो सिंगुलर था, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सा आएगा? सिंगुलर आएगा कि नहीं? तो यहां पर ये प्लेस जो है ये हो गया सिंगुलर, ही प्लेस क्रिकेट। याद रखिए कि वर्ब के साथ एस या ईएस जब लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है, प्लूरल नहीं बन जाता। नाउन के बिल्कुल उलट है, अपोजिट है। नाउन के साथ एस या ईएस जब लगता है तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब के साथ एस या ईएस लगने से क्या होता है? वो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। अब वी, यू, दे, द बॉयज ये प्लूरल प्रोनाउन है, द बॉयज ये प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ वर्ब प्लूरल लगेगा। इसको कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। गोस या गो, प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल नाउन के साथ गो आएगा या गोस? गोस नहीं आएगा क्योंकि गोस तो क्या है? प्लूरल है, सिंगुलर है। प्लूरल गो, गो जो है ये प्लूरल है। वी प्ले क्रिकेट, वी प्लेस क्रिकेट या वी प्ले क्रिकेट? वी प्ले क्रिकेट। इस नहीं लगेगा क्योंकि जब इस लगेगा तो ये वर्ब सिंगुलर बन जाएगा। और प्रोनाउन कौन सा है यहां पर? प्लूरल है कि नहीं? अगर प्रोनाउन प्लूरल होगा तो फिर वर्ब कौन सा होगा? वर्ब भी प्लूरल होगा। तो ये प्ले जो है ये प्लूरल वर्ब है। तो याद रखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। दैट वाज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। शुक्रिया। खुदा हाफिज।